जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। पिछली वीडियो यानी हमने ट्रिग्नोमेट्री की 2 वीडियो बनाई थी जिसमें हमने 100 प्लस क्वेश्चन किए थे। उसमें जितना आपने प्यार दिया है उस वीडियो को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे वो हमारी स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक बनते हैं उन सभी को हम आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करेंगे, ठीक है। जहाँ तक पहुँच पाएंगे यानी जितने क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएँ वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा भाई, ठीक है। कोशिश करेंगे कि 50 प्लस क्वेश्चन हमेशा ही एक ना एक चैप्टर से ज़रूर करने चाहिए। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। सभी जो पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है मैंने छांट के इन क्वेश्चनों को इकट्ठा किया है, फिर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15,876 के वर्गमूल में इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। यानी जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई का अंक जो होगा वो हमारा क्या होगा भाई। तो इकाई अंक निकालने के लिए देखो बहुत आसान है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। आपने नहीं अभी तक वीडियो देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ देख सकते हो भाई। जब आप 1 का वर्ग करते हो तो हमेशा 1 आएगा, ठीक है ना। 3 का करोगे तो 3 तिया 9, यानी पीछे क्या आ जाएगा, पीछे आपका इकाई अंक 9 होगा। लेकिन यहाँ कितना है 6, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता भाई। यहाँ देखेंगे हम 6 पे, तो 6 का जब हम वर्ग करते हैं तो 6 6 36, यानी पीछे क्या होगा 6 होगा, यानी ये हो सकता है भाई। नेक्स्ट देखें 9 का करेंगे तो नीम 81, यानी पीछे क्या आएगा भाई 1 आएगा। हमें चाहिए 6, पीछे क्या चाहिए हमें 6 चाहिए, यानी इकाई अंक हमें 6 चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है 1 भाई, यानी ये नहीं हो सकता। बचा क्या हमारा सी ऑप्शन। और वैसे भी हमने देखा कि जब हम 6 का वर्ग करते हैं तो पीछे क्या आता है, इकाई अंक हमेशा ही 6 आता है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, 0.16 का वर्गमूल क्या है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। 0.16 को आप क्या लिख सकते हो, पॉइंट हटा दो भाई, यानी पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या चला जाएगा 100, और इसका वर्गमूल आपको याद करना है। कितना आसान इसका वर्गमूल याद करना। देखो 16 का आपको पता है कितना होता है भाई 4 होता है, और 100 का कितना होता है 100 का 10। और इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन में पॉइंटों में दे दिया तो इसको पॉइंटों में दोबारा आप चेंज कर लो। यानी यहाँ कितने हैं भाई 10, यानी ऊपर क्या 1 के बाद दशमलव लग जाएगी तो क्या हो जाएगा 0.4। ऐसा किस ऑप्शन में, किस ऑप्शन में आप कहोगे सर सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको दे दिया भाई 0.0004761 किसके बराबर है, इसका वर्गमूल याद करना है। और पूछा है कि ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ से मैं आपको बताऊँ, हमेशा ही जब भी आप वर्गमूल याद करोगे ना तो वो क्या, यदि 2 अंक है तो हमेशा 1 अंक में होगा। जैसे 16 है तो क्या होगा 4 में होगा, ठीक है ना। ऐसे ही क्या, जैसे 25 है तो कितना होता है भाई 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखोगे 2 2 4 2 6 2 8, यानी दशमलव के बाद 8 अंक है। तो जब आप इसका वर्गमूल यानी कि वर्गमूल ओपन करोगे ना तो किस में आ जाएगा 4 अंक में। तो 4 अंक किस में है, एक तो इस ऑप्शन में हमारे यहाँ पे नहीं है, यानी ए ऑप्शन नहीं हो सकता भाई, बहुत ज़्यादा अंक है तो इसका तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 4 अंक है, यानी ये हो सकता है। यहाँ 3 अंक है, यानी ये भी नहीं होगा भाई, ठीक है। ना ये होगा, ना डी होगा, ना ए ऑप्शन होगा। बचता हमारा क्या है बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। इसमें से हमें देखना है कि किसका वर्गमूल करेंगे, सॉरी किसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसके लिए आप देखोगे भाई 47 61 का आप क्या 47 61 का निकाल लो आप, सिर्फ 47 61 का क्या वर्गमूल याद कर लो आप। 47 61 का कैसे याद करते हैं, पीछे के 2 अंक है, पीछे के 2 अंक यानी कि पीछे क्या है इकाई अंक, इकाई अंक 1 है तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्गमूल निकालोगे तो 1 होगा भाई। 47 किसके बीच में आता है, आप कहोगे 47 किसके बीच में आता है। देखो 6 6 36 और 7 7 49, यानी 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा भाई, ठीक है। एक में आता है और दूसरा है, सॉरी एक पीछे 1 में भी आता है और 9 में भी आता है। तो यहाँ पे 9 या 1 कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे आएगा आपका 6। और ऑप्शन में क्या है यहाँ पे 9 दे रखा है, यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है भाई। ओके चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्या 0.0064 और प्लस यहाँ पे 0.01 ऊपर वर्गमूल दे रखा है। घबराने की जरूरत नहीं, आसान बिल्कुल आसान तरीके से याद कर लेंगे भाई। क्या 2 हो गए ना, 2 पेयर, यानी दशमलव के बाद 2 ही अंक आएंगे हमारे। और 64 का कितना होगा, देखो 64 का आप निकालोगे तो कितना होगा भाई 8 2 64, यानी 8 आ गया। और इन दोनों जीरो के नाम की एक आप जीरो लगा दोगे, पॉइंट लगाया
ठीक है। अब उसको जोड़ना किस में है भाई, 0.0, इसका तो निकल के आ गया ये। अब इसको जोड़ दो भाई इसके अंदर, यानी 0.01, इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 0.0 और 9, इसका आपको क्या वर्गमूल याद करना है। अब 2 अंक में से तो आपको पता है 1 अंक आएगा, और 9 का कितना होता है आपका 3, तो ऐसा किस ऑप्शन में भाई, ऐसा सिर्फ हमारा बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हर एक क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी मैं इनका डिटेल भी आपको जिसमें जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं बताता जरूर चलूंगा भाई। नेक्स्ट देखो, सबसे कम सही वर्ग संख्या, क्या देखो क्या पूछा है, सबसे कम सही वर्ग संख्या 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाज्य है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या चारों में से जो 3, 6, 5, 6 और 8 से विभाज्य है, यानी इनसे भाग हो जाएगी, ठीक है। बतानी भाई कौन सी सही होगी और वर्ग संख्या है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 700 को, 1400 को, 3500 को और 3600 को, इनमें से कौन सी संख्या भाग होगी, बस इतना देख लो। आपको पता है जब 3 से किसी संख्या को भाग दिया जाता है, यदि उन संख्या के अंदर जितने भी हमारे अंक है उन सभी का जोड़ यदि 3 से भाग हो जाएगा ना, तो वो संख्या भी क्या 3 से भाग हो जाती है। तो यहाँ पे देखोगे इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई 7 ही आएगा, और 7 3 से कभी भी भाग हमारा नहीं होता। नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे 4 और 1 5, बाकी 0 है, तो 5 भी हमारा क्या 3 से भाग नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये भी गलत है भाई। आ जाता है ये ऑप्शन, तो 5 और 3 कितना हो गया सर, आप कहोगे 8, 8 भी 3 से हमारा भाग नहीं हो रहा, यानी ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। बचेगा क्या डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपने इसके बारे में पढ़ा है, तो वैसे भी आप देखोगे ना, तो ये देखो 6 और 3 9, क्या है 6 और 3 9, 9 हमारा 3 से भाग होता है, 9 हमारा 3 से पूरा भाग होता है, यानी क्या डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको डिजिटल सम की बात कर रहा था भाई, ठीक है ना, ये सब मैंने इनका डिजिटल सम निकाला था। चलो भाई नेक्स्ट देख लेते हैं, कम से कम संख्या जिसके द्वारा 294 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए, यानी ये संख्या है जो 294 है, इसको किस संख्या से किस संख्या से गुणा करें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखोगे भाई किससे भाग करके देखोगे, आप 3 से करोगे मान लिया, तो देखो 294 को 3 से गुणा करो, तो यहाँ पे 4 3 12, पीछे आ गया आपका 2, और मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर में बताया था कि किसी के भी पीछे 2 नहीं होगा भाई, यानी ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 देखोगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20, गुणा किया आपने 5 चौका 20, यानी 0 आ गई, फिर हासिल बची 2, 9 5 45, 45 और 2 कितना आ गया 47। और परफेक्ट नंबर में मैंने एक चीज़ आपको क्या बताई थी कि जो 0 है ना वो हमेशा डबल में होगी, यानी कि हमारा बी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है सी ऑप्शन, सी को करके देख लो भाई, सी को करके देखोगे, देखो 6 चौके 24, यानी कितना बचा भाई 2, 9 6 54 और 2 कितना हो गया 56, बचेगा हासिल का 5, और 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना हो गया 17, यानी 1764 आ जाता है। और आपको पता है 1764 क्या होती है कि पूर्ण वर्ग संख्या, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारी होती है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। वैसे भी आप इसका निकाल के देखोगे निकल जाएगा, और ये तो एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, आपको याद ही होना जरूरी है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सबसे कम संख्या जिसके लिए 1470 को विभाजित किया जाना चाहिए एक संख्या प्राप्त करने के लिए जो एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे क्या कहा इसने कि 1470 को किस संख्या से भाग करें, किस संख्या से भाग करें कि ये क्या हो जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या हमारी बन जाए। तो बिल्कुल सभी से आप भाग करके देख लेना, वैसे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो बिल्कुल ईजी आपके लिए हो जाएगा भाई। जैसे 1470 को यदि हम 5 से भाग देंगे, देखो 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 5 निमे 45 हो गया भाई, बच गया क्या 2, 5 चौका 20, 294 आपको पता है, 294 को आपको पता है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 10 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा भाई 147, आपको पता है 147 भी पूर्ण वर्ग संख्या हमारी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे भाई 20 से भाग करके, अब आप इसको 20 से भाग करोगे ना, देखो 1470 को 20 से भाग किया आपने, 0 से 0 कटा, और 7 है ना 2 से भाग नहीं होगा, यानी पॉइंटों में चला जाएगा, यानी ये ऑप्शन भी आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बचेगा डी ऑप्शन जो कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे भी आप भाग करके देखोगे ना, यहाँ पर 30 ले लो भाई, ठीक है, तो 0 से तो 0 कटी, बचा 3 नीचे, तो 3 चौके 12 और कितना बचा 2, तो 3 में 27, 49 क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका 7 का होता है। ओके भाई, वेरी गुड, बिल्कुल बहुत अच्छे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, कम से कम संख्या क्या है
जो इसे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 0.0003326 से घटाया जाना चाहिए। यानी कि इस संख्या में से ना किस संख्या को, चारों ऑप्शनों में से किस संख्या को घटाएं कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यहाँ पे हमने गुणा किया, यहाँ पे हमने भाग किया, यहाँ पे क्या बात आ गई, घटा की, कि किस संख्या को हम घटाएंगे। देखो क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चन के साथ आपका लेवल चेंज हो जाता है भाई, हर एक पॉइंट आप सीख जाओगे। तो यहाँ पे इसमें से भाग करके देखो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 326 के आसपास कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। आपको पता है क्या, 324 पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी घटेगा तो इसमें से 2, क्या घटेगा 2। यदि यहाँ पे जैसे 16 दे रखा है, मान लिया हमने 16 घटा के देखेंगे ना, इसमें से 16 घटाओगे तो कितना बचा भाई, यहाँ पे बचा 310 बचा। 310 तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया भाई, ठीक है, ये ऑप्शन गलत। अब बचते हैं ये ऑप्शन। अब देखो यहाँ से आप 0.02 को कैसे घटाओगे, यहाँ पे 0.02 को घटाओगे तो वैसे का वैसा आया, यानी ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको देखो भाई, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यानी दशमलव के बाद कितने अंक है, 6 अंक है। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है, यानी ये हो सकती है भाई। यहाँ देखो 1 2 3 4, यानी 4 दशमलव के बाद 4 अंक है, तो इसमें से घटाना हमारे लिए मुश्किल है। और जब आप घटाओगे ना तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनती, क्योंकि यदि हमें इसमें से सिर्फ 2 ही घटाना है तो 324 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जो कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, ठीक है ना। तो इसमें से आप घटा के भी वैसे देख लेना, ठीक है। तो 0.00032 और 4 आएगा, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। और कैसे लगे आपको ये 8 क्वेश्चन, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें भाई। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं भाई, क्या क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे बड़ी 4 अंकीय पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी 4 अंकीय पूर्ण वर्ग संख्या है ना, आपको याद करनी होगी भाई। क्या 99 का जब आप वर्ग करते हो तो हमारा आता है 9801, ठीक है ना, 9801 आता है भाई। तो हमारी कौन सी सही हो जाएगी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। याद करने का क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट, एक आदमी अपने बगीचे में, क्या एक आदमी अपने बगीचे में 15,376 पेड़ लगाता है, ठीक है, सेब के पेड़ लगाता है और उन्हें व्यवस्थित करता है ताकि प्रत्येक पंक्तियों में सेब के पेड़ जितनी पंक्तियां हो, यानी जितने सेब हो उतने ही क्या सेब के पेड़ की पंक्तियां भी हो भाई, ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या याद कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है और अभी हाल ही में हुआ, हरियाणा पुलिस के जितने एग्जाम हुए वहाँ हर एक पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया था। और इस क्वेश्चन को सोल्व करना बिल्कुल ईजी है भाई। क्या इसका आप ये क्या करो, इसका आप वर्गमूल याद कर दो, बस और कुछ नहीं करना, वर्गमूल याद कर दो। जब भी ऐसा कुछ पूछा जाए ना तो क्या आप वर्गमूल याद कर दो। तो वर्गमूल याद करने का तरीका है, पीछे से 2 का जोड़ा बनाओ, ठीक है ना, पीछे से 2 का। अब 6 का जब आप क्या 6 का वर्गमूल निकालोगे तो किसका वर्गमूल निकालने पे पीछे क्या आएगा भाई, क्या आ सकता है। जब 4 का वर्ग करते हैं तो भी पीछे 6 आएगा भाई, इकाई अंक, और 6 का करने पे भी। तो ऑप्शन में देखो क्या 6 और 4 है कहीं पे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यानी ये तो गलत हो गया भाई, ठीक है। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, 4 है यानी 6 भी हटा भाई। अब देख लो 153 किसके बीच में आता है, किसके बीच में आता है हमारा 153। तो 8 2 64, 10 दाएँ कितना हो गया 100। उसके बाद क्या आता है भाई 12 का होता है हमारा 144, 13 का 169, यानी कि 12 आएगा भाई। तो क्या 12 आएगा आगे। तो 124 किस ऑप्शन में है, आप कहोगे सर ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट निकालने की हमें ट्रिक लगानी है, वर्गमूल याद करने की ट्रिक लगानी थी बस, ओके। चलो भाई नेक्स्ट, यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन आ जाता है। छात्रों के एक समूह ने समूह के प्रत्येक सदस्य से उतने ही पैसे एकत्रित किए, क्या एकत्रित करने का निर्णय लिया जितना सदस्यों की संख्या है, जितने सदस्य है उतने ही उन्होंने क्या पैसे इकट्ठे करने का निर्णय लिया भाई। यदि कुल संग्रहण 5,929 रुपये है तो समूह में सदस्यों की संख्या याद कीजिए। बस यहाँ पे भी आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको वर्गमूल याद करना है। तो 5,929 क्या है, 5,929, सॉरी यहाँ पे 59029 है भाई, ठीक है, 59029 है, 59029, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पॉइंट को यानी दशमलव को भूल जाओ, बस इसका वर्गमूल याद करो 5,929 का। क्या किसका वर्ग करने पे पीछे 9 आता भाई, या तो आप कहोगे सर 3 का करोगे या फिर आप 7 का करोगे। तो देखो भाई 3 और 7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं भाई, ठीक है ना।
ऑप्शन यहाँ देखो सभी में 7 है ना, तो 3 तो भूल जाओ भाई, 3 का तो फंडा खत्म। अब देखो भाई क्या 59 बचा, 59 देखो किसके बीच में आता है, आप कहोगे सर सत्तू सत्तू 49, अट्ठू अट्ठू 64, अट्ठू अट्ठू तो 8 तो करेंगे तो 64 आ गया, 7 करेंगे तो 49 आ गया, यानी 7 हम लेंगे भाई, छोटे वाला लेते ना तो क्या आ गया 77, और 77 किस ऑप्शन में, आप कहोगे सर सी ऑप्शन में, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अभी भी कोई आपको डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो भाई, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप टेलीग्राम चैनल है जो हमारा #डॉक्टर ब्राग नाम से ही, वहाँ पे भी पूछ सकते हो भाई। चलो नेक्स्ट, सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या जो एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है ना, एक पूर्ण घन संख्या है, वो हमें बतानी भाई। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे भाई, यहाँ पे आप सभी का क्या घनमूल याद कर सकते हो, या तो ये आपको सिर्फ डायरेक्ट याद भी कर सकते हो भाई, ठीक है ना। वैसे याद करने का क्वेश्चन है 9261 होता है भाई, 9261 सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या है, जिसका क्या जो एक क्या है भाई पूर्ण घन संख्या है, सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या है। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं, कितने 2 अंकों की संख्या इस पंक्ति को संतुष्ट करती है, 2 अंकों की कितनी संख्या है इस जो पंक्ति है हमारी उसको संतुष्ट करती है, और पंक्ति क्या है, 2 अंकों की संख्या के वर्ग का अंतिम अंक 8 है। क्या कहा, 2 अंकों की संख्या के वर्ग, ठीक है ना, जब उसका वर्ग करते हैं तो अंतिम अंक 8 है, तो ऐसा हमारा कभी भी पॉसिबल नहीं होता, मैंने आपको पढ़ा रखा है। जब हम क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखते हैं, पीछे हमारा इकाई अंक कभी भी 8 नहीं आता, यानी ऑप्शन क्या सही हो जाएगा यहाँ पे, नन ऑफ दीज, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं भाई, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं होगा भाई, ठीक है। ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि जिसका हम वर्ग करते हैं तो वहाँ पे इकाई का अंक हमारा 8 आ जाता है। आप करके देखना चाहो तो करके देख सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 14 को, 0.000441, ठीक है ना, 441 बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे कभी भी 441 नहीं बोला जाता, 441 ही बोला जाएगा, और इसका क्या वर्गमूल याद करना है, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे आप जोड़े बनाना स्टार्ट करो, 1 जोड़ा बना, 2 बना, 3 बना, यानी दशमलव के बाद हमारे अंक सिर्फ 3 आने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे देखोगे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे देखोगे 3 अंक है, यानी ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। यहाँ पे देखोगे 2 है, ऑप्शन ये नहीं होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, करने की भी जरूरत नहीं पड़ी भाई, ठीक है ना, क्या सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वैसे भी आप देखोगे 21 का जब आप क्या 21 का वर्ग निकालोगे तो कितना होगा, 441 होगा, लेकिन 21 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ 210 है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, यहाँ दो के जोड़े बनाओगे, कितने, दशमलव के बाद 3 अंक, तो दशमलव के बाद 3 अंक यहीं पे है, ओके। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1.5 और इसका क्या है, वर्ग है, गुणा है, वर्गमूल किसके साथ अंदर है, क्या है 0.00225। अब इसका आप वर्गमूल याद करो भाई, ठीक है। सबसे पहले इसका आप वर्गमूल याद करो, वर्गमूल याद करोगे तो कितना होगा भाई, इसका हो जाएगा आपका 225 का होता है ना 15, और यहाँ पे जोड़ा बनाओगे 1 2, यानी दशमलव के बाद 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो पीछे से, 1 2, 1 के बाद 2 के बाद लगा दी भाई। अब इसके साथ गुणा करो, और 15 का जब आप वर्ग करोगे ना वो कितना हो जाएगा आपका 225, क्या हो जाएगा 225, 2 के बाद दशमलव लग जाएगी। अब इसकी गुणा करो, अब इसकी गुणा करो, और आपको पता है जब आप गुणा करते हो ना तो दशमलव क्या यहाँ और यहाँ दशमलव जुड़ जाती है, यानी हमारा अंक खिसक जाते हैं। यहाँ 2 2 अंक कितने हो गए 4, दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए। किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है भाई, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आप गुणा भी करके देखोगे तो क्या आएगा 0.3375 ही होगा भाई, ठीक है। चलो भाई आई होप आपको 15 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं क्लियर। अब देखेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लिखा भाई, ठीक है, ये जोड़ना है भाई, ठीक है, ये जोड़ना है, दशमलव के अंदर वर्गमूल है, इसको जोड़ना है, बिल्कुल आसान है भाई जोड़ने के लिए। जोड़ोगे कैसे आप, इसको इसका 1 का जब आप निकालोगे ना तो 1 होगा भाई, ठीक है, और 2 यानी कि कितना हो जाएगा, देखो मैं इसको सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। इसका हो जाएगा 1, और जोड़ा है तो 1 के बाद दशमलव यानी कि 0.1 हो गया भाई, ठीक है। इसका देखोगे नीम 81 होता है, 81 का तो क्या आ गया 9। अब इसमें से जोड़ा में से 1 निकालोगे, यानी इकाई के बाद आप दशमलव लगा दोगे, 1 अंक के बाद दशमलव लगाई, यानी 0.9 आ गया। 121, ये क्या आपका 121, या इसको समझो भाई 121 का वर्गमूल आप निकालोगे क्या हो जाएगा आपका 11। अब यहाँ जोड़ा है तो यानी कि 1 के बाद क्या लग जाएगी दशमलव, ये लग गई भाई। यहाँ पे क्या है 2 जोड़े हैं भाई, ठीक है ना, यानी कि दशमलव लगेगी ना वो 2 अंक के बाद लगेगी, 1 और 1 2, ठीक है।
अब इसको आप जोड़ोगे ना तो दशमलव के बाद कितने अंक हो गए यहाँ पे, 2 अंक होंगे भाई। ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा हमारा ए ऑप्शन में है, सी में है और डी में है। अब आप इसको जोड़ ही लो भाई, ठीक है ना। और 9 को आप करोगे ना, 9 का निकालोगे तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 का होगा भाई 3, और 2 के बाद आनी चाहिए क्योंकि डबल है ना, पेयर डबल है, तो 2 के बाद दशमलव आनी चाहिए, यानी 1 और 1 2, इसके बाद दशमलव आ गई। अब इसको जोड़ दो, यहाँ तो 3 आ गया भाई, यहाँ पे आ गया आपका 9 और 1 10 और 1 11, हासिल लगी 1 और 1 2, यानी 2.13 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। यहाँ डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, सबसे कम सही वर्ग जो 21, 36 और 66 में से प्रत्येक से विभाज्य है, ऐसी संख्या हमें बतानी है भाई, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसको भाग देके देखोगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन इसको आप टुकड़ों में कर सकते हो भाई। देखो 21 को आप क्या लिख सकते हो, 21 को 3 गुणा 7, 21 को 3 गुणा 7 लिख सकते हो, यानी जो संख्या 3 से भाग हो जाएगी ना, इनमें से जो 3 से भाग हो जाएगी ना वो 21 से भी भाग हो जाएगी, जो 7 से भाग हो जाएगी वो 21 से भी भाग हो जाएगी। यानी पहले आप 3 का देख लो, 3 तो बहुत आसान है भाई याद करना, तो देखोगे 3 क्या, सभी का जोड़ क्या 3 से भाग होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो 4 और 4 8 और 4 12, 12 और 3 15 और 1 16, 16 और 2 18, 18 क्या, 18 3 से तो पूरी भाग है भाई, यानी ये हो सकती भाई, ये हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 4 और 4 8, 8 और 3 कितना होगा भाई 11, 11 और 6 कितना हो गया आपका, 11 और 6 आपका हो गया 17, 17 और 1 18, 18 और 2 कितना हो गया आपका 20, 20 तो भाग नहीं होगी भाई, यानी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हुआ। यहाँ देख लेते हैं भाई 6 और 4 10, 10 5 15, 15 और 1 16, 16 और 3 कितना हो गया 19, 19 और 3 19 और 2 कितना हो गया भाई 19 और 2 21, यानी ये हो सकती है भाई, क्योंकि 21 तो 3 और 7 से दोनों से भाग हो रही है, तो ये हो सकती है भाई। चलो नेक्स्ट देखेंगे 5 और 3 8, 8 और 4 8 और 4 क्या 12, 12 और 4 कितना हो गया आपका 16, 16 और 1 17, 17 और 2 कितना हो गया 19, यानी ये भी भाग नहीं होगी भाई। बचा क्या, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन, यानी इन दोनों में से कोई एक संख्या आपकी क्या इन तीनों से भाग हो सकती है, दोनों में से कोई एक होगी। उसके लिए अब देखो 3 और 7 का तो देख ही लिया भाई, अब 7 का भी देखो, या फिर आप क्या करो यहाँ पे देखो 66 का आप क्या करो 66 को अलग अलग कर लो, यानी कि 11 गुणा 6 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इनमें से जो 6 से भाग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, सिंपल सी बात है, वो 66 से भाग होगी, जो 11 और 6 से भाग हो जाएगी ना वो 66 से ही भाग हो जाएगी। तो आप 11 के लिए देखो, 11 के लिए बिल्कुल आसान होता है भाई, क्या, जो हमारे एक अंक को छोड़ के एक अंक जोड़ना है, जैसे 2 को 3 में जोड़ना है, 2 और 3 5, 5 को फिर एक अंक छोड़ के अगले में जोड़ना है, 5 और 4 कितना हो गया भाई 9, ये आपका 9 आ गया। अब जो बचे अंक उनको जोड़ दो, यानी 1 और 4 कितना हो गया भाई 5, 5 और 4 कितना हो गया आपका 9। अब इसमें से इसको घटा दो, इनका डिफरेंस क्या आया, घटाने का मतलब डिफरेंस, यानी यहाँ पे आपको अंतर लेना है, अंतर आया आपका 0, 11 से 0 पूरा भाग होता है, यानी ये संख्या भी आपकी 11 से भाग हो जाएगी। हो सकता है कि ये हमारा सही हो। अब नेक्स्ट को देख लो आप, यहाँ पे इसमें देखने के लिए आप क्या करोगे, 2 और 1 3, 3 और 6 9 हो गया भाई, 3 और 6 तो हो गया आपका 9। अब यहाँ जोड़ो आप 5 और 3 8, 8 और 4 क्या हो गया आपका 12, 12 में से 9 को घटाया हमने, कितना बचा भाई 3, 11, 3 तो 11 से भाग नहीं होती, यानी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बचा क्या हम आपका ए ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, समझ गए ना इस पॉइंट को, बिल्कुल अच्छे से समझ लेना भाई। चलो नेक्स्ट देखेंगे, सबसे छोटी संख्या याद करें जिसके द्वारा 5808 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि उत्पाद एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी इस संख्या के अंदर कौन सी संख्या की गुणा करें, इन चारों में से किसको गुणा करें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्वेश्चन का मतलब ये था भाई, ठीक है ना, क्वेश्चन का मतलब ये। तो किससे गुणा करें, यहाँ पे आप 1 से गुणा करके देखोगे तो 8 एक कम कितना हो गया 8 हो गया, और किसी के भी पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे 8 कभी भी नहीं हो सकता भाई। नेक्स्ट देखो, यानी ये ऑप्शन आपका गलत, ठीक है, ये गलत हो गया भाई। अब 3 को गुणा करके देखो, 8 3 24, पीछे क्या आ गया 4, यानी हो सकता है भाई, ठीक है, हो सकता है कि ये 3 हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, 8 5 40, यानी पीछे क्या आ गया 0, और उसके आगे आ गया 4, 0 तो हमेशा पेयर में आनी चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होगा। अब इसको देखो भाई, 7 8 56, अब देखो 1 से 24 तक के जब आप 1 से 24 तक के क्या 1 से 24 तक के जब आप वर्ग करोगे ना, उसमें किसी में 56 पीछे आता है क्या, किसी में 56 आता है,
चलो भाई शायद आई थिंक नहीं आता भाई, कहीं भी 56 नहीं आता, बचेगा यहाँ पे देखो 8 या 24, 24 का मुझे पक्का है भाई, ठीक है ना, 24 तो आता है क्योंकि 324 होता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आ जाता है, तो 324 यानी यहाँ पे आपका ना बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। सबसे छोटी 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या आपको बतानी है, और यहाँ पे 1000 तो नहीं होगी भाई, 1014 भी नहीं होती, 1036 भी नहीं होती, आपको पता है, और 1024 ये ऐसी संख्या इन चारों में से जो सबसे छोटी क्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, ठीक है ना। ये 2-3 पॉइंट है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, दूसरी क्या, सबसे बड़ी सबसे बड़ी तो हम नहीं कर सकते, 4 अंकों की बात करके चलते ना, 4 अंकों में पूछ लेता भाई एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं भाई, इसे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, यानी एक संख्या इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए चुम्बन कितना है, 5,49,162 से घटाए जाने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, यानी इसमें से क्या घटाएं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या आपकी बन जाए। तो इसको आप घटा के देखना पड़ेगा भाई बारी बारी सभी को। यहाँ से आप 14 को घटाओ भाई, ठीक है ना, 14 को यहाँ से घटाओगे ना तो 12 में से 4 गया 8, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में पीछे कभी भी 8 नहीं हो सकता, यानी ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत। नेक्स्ट देखो भाई, 8 घटाओ, 8 घटाओगे तो कितना बचा, यहाँ पे आपका 28 घटाओगे ना तो यहाँ पे बचा 4, और यहाँ पे कितना बचा भाई 3, ठीक है 34, और किसी के भी 1 से 24 तक के जब आप वर्ग करते हो ना, कहीं पे भी 34 नहीं आता भाई, कहीं पे भी 34 नहीं आता, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हुआ। नेक्स्ट देखो भाई 6, यहाँ आपको क्या 56 घटाना है, तो यहाँ तो आप क्या आ गया भाई 6, और यहाँ पे आ गई 0। अब मैंने आपको एक चीज बता रखी है, जब इकाई अंक 6 होना तो दहाई अंक होगा ना, वो हमेशा विषम होगा। यहाँ पे क्या 0 तो सम में आ जाती है, यानी ये ऑप्शन आपका गलत है। बचेगा आपका डी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे भी आप इसको करके देखोगे ना तो आप बिल्कुल आसानी से देख पाओगे कि 81 ही हमारा बिल्कुल सही आंसर है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं, योग को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या 68,021 में जोड़ा जाए। यानी देखो इस टाइप से कितना मतलब हार्ड लैंग्वेज बना देता भाई एग्जामिनर, ठीक है, सभी के सभी एग्जाम से उठाए हुए सभी के सभी क्वेश्चन है। योग को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या 68,021 में जोड़ा जाए, यानी इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखेंगे भाई बारी बारी सभी को करके। यहाँ पे आप 4 को जोड़ोगे तो कितना आ गया, यहाँ पे आपका आ गया भाई कितना 25 आ गया, यानी हो सकता है क्योंकि यदि जो भी पीछे 5 होगा ना इकाई अंक, तो हमेशा ही दहाई अंक क्या होना चाहिए 2 होगा, ठीक है, यानी ये फिट बैठता भी ए हो सकता है। इसको देखोगे आप, यहाँ पे हो गया 26, 26 तो किसी में आता ही नहीं भाई, यानी ये ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल गलत हुआ। आप यहाँ देखो 7, 28, क्या किसी में पीछे 28 आता है? आप कहोगे सर आ भी सकता है, आई थिंक नहीं भी आएगा, क्यों, क्योंकि 8 तो कहीं पे भी इकाई अंक नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी गलत भाई। अब 9 को देख लो, 9 को देखोगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा पीछे। अब जब 0 इकाई अंक है तो दहाई अंक पे भी 0 होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत। बचेगा क्या आपका ए ऑप्शन, जो कि हमने देख लिया था, वैसे भी हमारा बिल्कुल सही था, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में आपको कंडीशन देखनी होगी, क्या पता 2 ऑप्शन है ना आपके कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, एक जनरल एक ठोस वर्ग के रूप में अपने 36,581 सैनिकों को आकर्षित करना चाहता है। उन्हें व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने पाया कि उनमें से कुछ को छोड़ दिया जाए, कितने बचे हैं। यानी एक जो भी मतलब फौज के अंदर एक बात चल रही भाई, यहाँ पे 36,581 सैनिकों को इस वे के अंदर इकट्ठा करना है, उस तरीके से उनको खड़ा करना है कि सभी के सभी चारों तरफ से आप देखोगे तो एक वर्ग के रूप में बन जाए, ठीक है ना, एक वर्ग के रूप में ऐसे बन जाए। और इसमें से कितने सैनिक ऐसे होंगे जो बच जाएंगे, वर्ग बनने के बाद कितने सैनिक बच जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका आपको क्या वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और वर्गमूल निकालोगे तो बचे हुए सैनिक अपने आप निकल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ भाई वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल विधि से वर्गमूल यहाँ निकालना होगा। 36,581 है, पीछे से 2-2 के जोड़े बनाए, तो यहाँ पे आप देखोगे भाई क्या 1 एकम कितना हो जाएगा आपका 1, इसको जोड़ोगे यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 2, ये आ गया भाई 65। अब क्या 9 से गुणा करो भाई, ठीक है, नीम नीम 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो गया भाई, 18 और 8 आपका हो गया 18 और 8 कितना हो गया भाई आपका 26। तो यहाँ पे आपका कितना बचा भाई 4, यहाँ पे 9 और 9 18 और यहाँ पे 38 हो गया, यहाँ पे आपका 4 81, ठीक है। अब क्या 1
और 1 से गुणा कर सकते हो, क्योंकि 2 से करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। और इसमें से 381 आप घटा दो, क्या बचा, क्या आपका यहाँ पे 100 बचा, यानी 100 सैनिक आपके बच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसका वर्गमूल याद करके देखोगे, शेष आपका बचेगा 100। जब आपका शेष 100 बच जाए, वही आपके बचे हुए यहाँ पे सैनिक हो जाएंगे भाई, ठीक है। आई होप आप 22 क्वेश्चन को समझ चुके हैं। अब देखते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है भाई, 0.0000216 का घनमूल याद कीजिए। 216 है, 216 का घनमूल कितना होता है? आप कहोगे सर 6 होता है। कितना होगा? 6 होगा भाई, ठीक है। कितना होता है? हमेशा 6 होता है। और यहाँ पे घनमूल में है ना, पेड़ हमेशा 3 के, जैसे देखो वर्गमूल में हमारे पेड़ बन रहे थे भाई 2 अंकों के, यहाँ पे क्या घनमूल में 3 के पेड़ बनेंगे, यानी 1 2 3 और यहाँ 1 2 3, यानी क्या दशमलव कहाँ 2 अंक के बाद लगेगी, यानी 1 और 2 क्या हो जाएगा 0.06 हो जाएगा। और 0.06 किस ऑप्शन में है? आप कहोगे सर बी ऑप्शन में है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ भाई। वेरी गुड, आपने कमेंट किया, बहुत अच्छी बात, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप साथ के साथ आंसर बता भी सकते हो भाई। अभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन ये मान के चलो आपको समझा रहा हूँ भाई मैं। एक पूर्ण घन जो संख्या प्राप्त करने के लिए कम से कम संख्या 675 से गुणा किया जाता है, यानी 675 से किस संख्या को गुणा करें कि क्या बन जाए आपकी, यहाँ पे क्या है, किसकी बात हो रही है? पूर्ण घन की बात हो रही है कि एक पूर्ण घन संख्या बन जाए भाई, ठीक है। यहाँ पे आप किससे करो भाई? 5 से करके देख लो। तो 5 से करोगे तो पंजू पंजू कितना हो जाएगा? 25, बचेगा क्या आपका 2, 7 पंजे 35 और 35 और 2 कितना हो गया? 37, यानी 7 आ गया। और फिर आ गया आपका 3, 5 छिके 30 और 3 कितना हो गया? 33। आपको पता है 33 75 का आप घनमूल भी याद कर सकते हो भाई, ठीक है ना। घनमूल भी आप याद कर सकते हो। तो 33 75 बिल्कुल आपका सही हो जाता है। और 33 75 यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है ना। ये क्या हमारी पूर्ण घन संख्या है भाई, ठीक है। पूर्ण घन संख्या हमारी ये होती है। और किसकी होती है उसको याद करना। देखो क्या पीछे से देखो भाई, इकाई अंक क्या है आपका? 5 है। तो 5 किसके लिए होगा भाई? 5 के लिए। और यहाँ ये है क्या है? 3 है। तो 1 1 1 यानी कि 15 का, जब आप 15 का क्यूब निकालोगे ना तो कितना आएगा आपका? 3375, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है जिसके द्वारा 3600 को एक पूर्ण घन बनाने के लिए विभाजित किया जाता है? 3600 को किससे भाग करें? वही देखो थोड़ी देर पहले ऐसे ही क्वेश्चन हमने पढ़े थे। आपकी बारी है, आप कर सकते हो भाई, ठीक है। जितना जल्दी आप कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे उस आपके लिए ही बिल्कुल बेस्ट रहेगा भाई। कहना क्या चाहता है कि 3600 को किस संख्या से भाग करें कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो बारी बारी आप सभी से भाग करके देख लो भाई, टाइम तो लगना ही नहीं है ना। देखो 0 से तो 0 कटी, 360 को 5 से भाग करो तो 5 7 35 हो गया भाई, ठीक है। आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, 5 7 35, बचा क्या 1, 5 दूनी 10, 72 तो नहीं होती भाई, बिल्कुल हमारा गलत भाई, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते हैं 250 को, 0 से तो 0 कटी भाई। अब देखो भाई 25 से कम 25, ठीक है। 25 से कम कितना बचा भाई? 25, बचा क्या आपका यहाँ पे? 1 1 0, 1 1 0 बचा क्या? हाँ भाई, ठीक है, 1 1 0 बचा। अब देखो भाई 25 से 110 पूरा भाग होगा? आप कहोगे सर नहीं होगा, यानी ये तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। अब आप इसको देख लो भाई, 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ 35 से कम कितना हो जाएगा? 35, यानी ये भी नहीं होगा भाई, ठीक है ना। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा क्या? 450। 450 को देखो भाई 3600 से भाग करो 450 को, 0 से तो 0 कटा। और इसको भाग दे के देखो भाई, 35 से इसको ये भाग दे के देखोगे आप, शायद पूरा भाग आपका हो जाएगा भाई, ठीक है ना। ये भाग हो जाएगा, ये आपका भाग हो जाना चाहिए भाई, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, शायद कहीं मुझसे मिस्टेक हुई भाई। मैं 1 मिनट चेक भी कर लेता हूँ, मैं 1 मिनट चेक करके आपको बता भी देता हूँ भाई साथ के साथ। यहाँ पे आई थिंक 250 सही होगा भाई, ठीक है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। क्या 450 यहाँ पे बिल्कुल सही है भाई, ठीक है ना। 450 ये आपका बिल्कुल सही है। आप इसको काट के देखोगे 9 से कट जाएगा भाई, ठीक है। 9 से कटेगा, 9 पंजे 45 और यहाँ पे कटेगा भाई 9 चौके 36 और 8 पंजे 40, यानी बचा क्या आपका 8। 8 क्या है? एक पूर्ण घन संख्या, यहाँ पूर्ण घन की बात कर रहे थे ना, पूर्ण घन संख्या है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे पूर्ण वर्ग की बात सोच रहा था माइंड में, इसलिए मिस्टेक हो गई भाई। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई।
समझ गए ना। इसको आप भाग दे के देखोगे 3600 को 450 से आपका 8 आएगा, जो कि एक पूर्ण घन संख्या आपकी होती है। नेक्स्ट, वर्गमूल 12 प्लस वर्गमूल 18 कितने से वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 अधिक है, यानी इसमें से कितना अधिक है। बस बिल्कुल आसान है भाई, करके देख लो कितना अधिक है। 12 को आप क्या कर लिख सकते हो भाई, 4 गुणा 3, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी ये क्या बचा भाई 2 वर्गमूल 3। यहाँ आपका क्या 9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल कितना हुआ 3 हुआ। इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 2, इसको लिख सकते थे 4 गुणा 3, 3 तो एज इट इज रहेगा, 4 का वर्गमूल आप खोलोगे तो कितना बचा 2, इसलिए ऐसे लिखा भाई। यहाँ पे 9 का करके देखोगे तो आपका आएगा 3, और यहाँ पे आपका अंदर 2 है ही भाई, इसको इसमें से घटा दो, यानी इसके घटाएंगे हम। यहाँ पे घटाने के बाद बचेगा क्या भाई, इसमें से बिल्कुल घटेगा तो ये 2 में से 1 घटा, यानी वर्गमूल 3 बचा, प्लस यहाँ पे क्या 3 वर्गमूल 2 में से 1 वर्गमूल 2 घटा तो 2 वर्गमूल 2। ऐसा किस ऑप्शन में है, आप कहोगे इस तरह, ऐसा हमारा सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है ना, समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। अब देखो भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आया है, आता है तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से आता है, और इन्हीं ऑप्शनों के साथ ये हमेशा ही क्वेश्चनों में आया है भाई। ठीक है ना, चाहे वो CHSL हो या CGL, ठीक है ना, MTS में भी यही क्वेश्चन एक बारी आ चुका है, और हमारे हरियाणा पुलिस में भी यही क्वेश्चन आया है। अब इसको ना आप करके देखोगे तो 2 तरीकों से आप इसको कर सकते हैं, एक फॉर्मूला बेस्ड है ये, या फिर आप LCM लेके। लेकिन जब भी आप इसको ऐसा करना चाहोगे ना तो बहुत ज़्यादा लेंथी ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। इसी स्टेटमेंट के साथ एग्जाम में आता है, और इसी का बिल्कुल सही जो ऑप्शन होता है ना हमारा 2√2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होता है इसका। तो आप जब भी ऐसा कुछ पाओ इसको याद कर लो भाई, माइंड में इसको रट लो, और इसका हमेशा आंसर क्या होगा 2√2 ही होगा, क्योंकि जब मैं इसको आपको फॉर्मूले से बताने की कोशिश करूंगा तो कम से कम 5 मिनट लगेंगी, और वैसे भी यदि आप LCM लेके भी करोगे तो 5 मिनट आपकी वेस्ट हो जाएंगी। इससे अच्छा है क्या 2 वर्गमूल 2, इसका बिल्कुल माइंड में आप आंसर को रट लो भाई। ठीक है, चलो भाई, ऐसा रटना नहीं चाहिए मैथ के अंदर, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को आपको रटना भी जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, 2 उसकी घात क्या है 4, ऊपर है वर्गमूल, यहाँ क्या है हमारा घनमूल, अंदर 64 है भाई। यहाँ क्या है ये 4 है भाई, ठीक है ना, यहाँ 3 था ये 4 हो गया, ठीक है भाई, और यहाँ पे 2 की पावर हो गया हमारा 8। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी हमारा हो गया 16, ऊपर क्या है वर्गमूल। देखो बिल्कुल सोल्व करने का क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर देखोगे 64 का आप घनमूल निकालोगे तो घनमूल निकालोगे क्या हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64, यहाँ पे आ गया आपका 4, और 16 का भी आप निकालने जाओगे ना तो 4 चौके 16 होता है भाई, ये आ गया आपका 4। अब इसका देखो भाई, इसका देखो 2 की पावर 8 यानी 2 की 8 बार गुणा करो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, क्या 256, और 256 इसको खोल लो भाई, ठीक है ना। इसको आप खोलने जाओगे तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा 4, यानी 4 गुणा 4, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4, 4 4 4 कितना होगा भाई 4 ये 12। कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। ऐसा क्वेश्चन देख के कभी भी घबराना नहीं है भाई, ठीक है ना, कभी भी घबराना नहीं। मैंने इसको कैसे खोला, इसकी 2 की पावर 8 यानी 2 को 8 बार गुणा किया, आपका आ गया 256। अब इसको खोलना है भाई, इसको खोलना, यहाँ 4 है इसको खोलना है, क्या ऐसे हमें नंबर देखने हैं तो डायरेक्ट आप देखना, यहाँ पे 2 की पावर 8 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि हमेशा ही 4 आएगा। ऐसे केसेस में 4 की पावर क्या करोगे आप 4 कर लोगे, तो 4 की पावर ये हमारी 4 होती ना, 4 की पावर 4 क्या होती है 256, 4 से ये 4 कट जाएगा भाई, बचा क्या नीचे 4, उस 4 को मैंने यहाँ पे लिखा है। आई होप आप 28 क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके हैं भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, लास्ट एंड फाइनल 2 क्वेश्चन और रख लेते हैं आज के लिए, बहुत क्वेश्चन होगा भाई, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन और देखेंगे। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सर कैसे करेंगे, बस एक फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना। फॉर्मूला याद रखना क्या, m की पावर 1 हो गुणा हो m की पावर ही b हो, तो वहाँ पे क्या हो जाता है m तो एज इट इज रहेगा a प्लस b हो जाता है, ठीक है ना, a प्लस b हो जाता है, शायद यही हमारा फॉर्मूला एक रहता है। यहाँ पे भी सेम वही लगेगा भाई, ठीक है ना। यहाँ जब गुणा है तो यहाँ तो हमारा 243, यहाँ भी 243, ऊपर को छोड़ो आप, यहाँ 243 यहाँ 243, यानी 243 को तो लिखेंगे हम एक बारी, लिख लिया भाई। अब 0.16 और 0.04 को जोड़ना है, 0.16 0.04 को जोड़ोगे तो कितना हो गया 0.20 हो गया भाई,
20 हो गया। अब दशमलव को हटाओ तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा भाई। इसको काटोगे 2 5 10 यानी 1/5, 1/5। और जब भी ऐसा हो ना कि 1/5 है, 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, 1/3 का मतलब होता है हमारा घनमूल, 1/4 का तो हमने देखा था थोड़ी देर पहले। अब 1/5 यानी कि ऐसे होगा भाई, ठीक है ना। नाम तो मुझे भी नहीं पता इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा, लेकिन होगा क्या, ये वर्गमूल यहाँ पे होगा आपका 5 भाई, ठीक है ना। यानी इसकी क्या जो भी संख्या हो उसको 5 बार गुणा करें, ऐसा कुछ होगा भाई। तो इसको जब आप करके देखोगे ना, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है भाई, 3 की पावर आपको याद होनी चाहिए 5, 3 की पावर 5 आपकी क्या होती है, 3 की पावर 5 आपकी 243, 243 को लिख लिया मैंने 3 की पावर 5। अब इस 5 से ये 5 कैंसिल, बचेगा क्या, यहाँ पे 3 बचेगा। तो हमारा 3 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, ठीक है ना, बिल्कुल बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है भाई, ठीक है ना। ये पावर आपको थोड़ी बहुत याद होनी जरूरी है भाई। 3 की पावर कम से कम आपको 7 तक याद होनी चाहिए, 2 की पावर कम से कम 10 तक आपको याद होनी जरूरी है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 256 ऊपर क्या है 0.16 गुना 256 ही 0.09, बिल्कुल सेम वही लगेगा, यहाँ 256 ही रहेगा आपका, अंदर तो आपका 256 ही रहेगा। ऊपर क्या हो गया भाई, ऊपर क्या हो गया, देखो 0.16 और 0.09 को आप जोड़ोगे तो कितना हो गया 0.25, दशमलव हटाई तो नीचे क्या आ गया 100, तो 25 100 के 100 यानी 1/4। इसका मतलब है यहाँ पे आपका 4 आ गया। अब देखो कि किस ऑप्शन में, या फिर आपको वैसे भी याद होना चाहिए, जब आप 4 की पावर 4 करोगे ना, 4 की पावर 4 करोगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा 256 मिलेगा। कैसे, 4 चौके 16 चौके 64 चौके, 64 चौके आपको पता है 256 होता है हमारा, ठीक है ना। तो 4 की पावर, अब 4 से 4 कैंसिल, ये तो हो गया भाई। बचा क्या हमारा यहाँ पे, ये वाला 4 बचा, और ये क्या इस ऑप्शन में है आपका डी ऑप्शन में है, जो कि आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलो भाई आज रख लेते हैं हम बिल्कुल 30 क्वेश्चन, जो कि आपको मज़ा आया होगा भाई क्वेश्चन पढ़ने में। बिल्कुल यदि क्वेश्चन सभी के सभी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। कहीं भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं भाई। वीडियो को शेयर ज़रूर करना भाई सभी तक, ताकि हमारा भी थोड़ा सा हौसला बढ़ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, #डॉक्टर ब्राग, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एनी डाउट आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। PDF चाहिए तो आपका टेलीग्राम चैनल है #डॉक्टर ब्राग, बिल्कुल इसी नाम से टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं हर एक PDF डालता रहता हूँ, और इसका भी क्या जो नोट्स है ना, इसके बिल्कुल प्रॉपर वे में मैंने वहाँ पे डाल रखे, वहाँ से आप उनको देख सकते हो। उस सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है भाई, ठीक है। वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। चलो भाई, और मिलेंगे क्या नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई, इसी के कुछ क्वेश्चन और रहते हैं, यानी 30-35 क्वेश्चन और देख लेंगे लगभग। यदि हम 70 क्वेश्चन के आसपास देख लिए ना, क्या 70 क्वेश्चन, इसी टाइप के 70 क्वेश्चन देख लिए, किसी भी एग्जाम में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी रहेगी भाई आपके लिए। ओके, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।